नीट स्कैम। आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे कि नीट स्कैम की वेव कितनी तेजी से फैल रही है। आखिर इंडिया का नेशनल लेवल पर लिया जाने वाला मेडिकल टेस्ट नीट में क्या, क्यों और किसने स्कैम किया है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर नीट का टेस्ट होता किस लिए है। नीट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके स्कोर के आधार पर नीट एस्पिरेंट्स को कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। अब हम जानते हैं कि इलेक्शन की आड़ में आखिर नीट पेपर में यह स्कैम हुआ कैसे। अब आप बोलोगे कि नीट स्कैम का इलेक्शन से क्या रिलेशन है। देखो, नीट का पेपर हुआ था 5 मई को एंड इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाने वाला था 14 जून को, बट रिजल्ट 14 जून से 10 दिन पहले यानी 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 4 जून ये वही दिन था जिस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट से 10 दिन पहले, वो भी इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ही रिजल्ट क्यों जारी किया गया। देखो, एफिशिएंट या ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने का एंड रिजल्ट को डिक्लेयर करवाने का काम होता है एनटीए का, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वैसे तो ये एनटीए पूरे देश में लगभग 17 एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, लेकिन इन्हीं में से आईआईटी, जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जाम काफी फेमस है। अब देखते हैं नीट स्कैम के दूसरे गफले की ओर। इसके लिए सबसे पहले हमें नीट मार्किंग स्कीम को समझना होगा। देखो, नीट के पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट को 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क कट जाता है। तो इसे मैथमेटिकल तरीके से देखे तो नीट का एक पेपर कुल 720 नंबर का होता है, मतलब 180 इंटू 4। इस मार्किंग स्कीम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। मान लो किसी बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो उसका स्कोर बनेगा 720 मार्क्स का। अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट जाते हैं और उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716 मार्क्स का। और अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही, साथ ही नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और कट जाएगा। इस हिसाब से उसका स्कोर होगा 715 मार्क्स का। अब आप सोचोगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखो, इसका रीजन ये है कि इसी मार्किंग स्कीम की वजह से ही एनटीए का यह स्कैम पकड़ में आया है। देखो, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि नीट के एग्जाम में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से या तो 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं अगर सभी आंसर सही है तो, या फिर 716 आ सकते हैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हो तो, या फिर 720 में से 715 आ सकते हैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 2 बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब चलते हैं नीट स्कैम के तीसरे चरण की ओर। देखो, रिजल्ट वाले दिन यानी 4 जून को कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एंड नीट एस्पिरेंट्स रिजल्ट देखकर हैरान हो गए, यानी रिजल्ट देखकर इन सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार नीट एग्जाम में टोटल 67 बच्चों की रैंक एयर 1 आई है, यानी 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि इससे पहले एयर 1 रैंक एक साथ केवल 3 बच्चों की ही आई थी। देखो, आप भी जानते हो कि नीट जैसी एग्जाम्स में ऐसे हवा में ही 67 बच्चों का एयर 1 लाना पॉसिबल नहीं है। अब इसमें एक और चीज देखने को मिलती है। आप रिजल्ट में 62 से 69 नंबर तक के इन रोल नंबर्स को देखो, कुछ समझे? अगर ध्यान से देखे हो तो इन बच्चों के रोल नंबर के स्टार्टिंग 7 डिजिट सेम है। इसका मतलब या तो ये सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं या फिर किसी आसपास के ही सेंटर के हैं। और जो ये 68 व 69 रैंक वाले 2 बच्चे हैं, ये वही हैं जिनको एनटीए ने 718 व 719 मार्क्स दिए थे। अब लोग एनटीए से सवाल पूछने लगे कि आपने 718 व 719 मार्क्स कैसे दिए। तो रात के करीब 12:30 बजे एनटीए ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें ये बताया गया कि ये मार्क्स ग्रेस मार्क्स है, यानी एनटीए के मुताबिक जिन बच्चों का टाइम किसी न किसी रीजन से एग्जाम के दौरान वेस्ट हुआ हो उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब मेन बात ये है कि 24 लाख बच्चों में से 2 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स क्यों मिले। देखो, 100 बात की एक बात ये है कि इसमें एनटीए की गलती तो है। खबरें ये भी है कि 1 व 2 मई को टेलीग्राम पर पेपर लीक हो चुका था और यह 40,000 रुपए में मिल रहा था। 5 मई को पेपर था और एक दिन पहले यानी 4 मई को लीक्ड पेपर की कीमत 4 लाख हो गई थी। वैसे तो सोशल मीडिया व नीट एस्पिरेंट्स के आंदोलन के जरिए रीनीट की आवाज को पूरे देश में फैलाया जा रहा है एंड हाल ही में फिजिक्स वाले ने भी एनटीए पर केस कर दिया है, जिसके कारण अब एनटीए पर काफी प्रेशर है। आप भी चाहो तो नीट एस्पिरेंट्स के जस्टिस के लिए उनकी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ताकि सोशल मीडिया पर ये एक वेव बन जाए एंड एनटीए को रीनीट लेनी पड़े। देखो, होनेस्टली पर्सनली मेरी फैमिली रिलेशन में या फ्रेंड सर्किल में किसी ने भी नीट का एग्जाम नहीं दिया था एंड यह वीडियो मैंने उन 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है जो नीट के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, अपने घर वालों को छोड़कर बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में घर वालों के बजट से बाहर फीस दे रहे थे। आप भी नीट स्कैम के खिलाफ आवाज उठाओ, क्या पता आपके एक कदम से किसी की जान बच जाए, यानी एक ऐसा नीट एस्पिरेंट्स जो अपने मन में आत्महत्या की सोच रहा हो उसकी जान बच जाए। धन्यवाद।